अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं दो बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी। और आपको पता है कि जब हमारे यहाँ ईद हो, शब बरात हो या फिर कोई भी इस तरह के होते हैं त्यौहार आते हैं या फिर कुछ इस्लामिक दिन आते हैं, तो हम सबकी कोशिश होती है कि हम उसको बहुत अच्छे से तरीके के साथ उसको बनाएं, हर चीज़ को, और बड़े तरीके के साथ उसको पेश करें। तो आपको पता है मुहर्रम भी हमारे लिए बड़ा एहतराम का ये महीना होता है और इसमें भी हमारे होते हैं बहुत सारे घरों में ज़रदे बन रहे होते हैं, कहीं बिरयानी बन रही होती है, कोई खिचड़ा बना रहा होता है, कोई हलीम बनाता है। मतलब जिसकी जो तौफीक होती है उस हिसाब से वो अपनी न्याज देते हैं और देनी भी चाहिए और खुले दिल से देनी चाहिए, इसलिए कि ये महीना ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है कि जगह जगह जो शरबतों के एक एक आपने देखा होगा स्टॉल लगे होते हैं और हर, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी यही कोशिश होती है कि बड़े दिल के साथ ये न्याज दी जाए। तो आज की दो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा ज़रदा बना रही हूँ, ठीक है, और इसके साथ एक हलीम बना रही हूँ। दोनों जो रेसिपीज़ हैं बड़े आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी ताकि आप अपने घर में जब बनाएं तो आपको बड़ी आसानी के साथ वो चीज़ें आसानी से मिल भी जाए और आसान तरीके से वो बन भी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़रदे की तरफ चलेंगे। ज़रदे का आपको बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या अज्जा चाहिए और किस तरह से हमने बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए सेला चावल आधा किलो और चीनी भी आधा किलो चाहिए, आधा कप हमें घी चाहिए और ज़रदे का रंग आधी चाय का चम्मच, 1 पाव खोया चाहिए, इसके बाद बादाम पिस्ते नारियल 100 ग्राम चाहिए, इलायची 4 अदद चाहिए, अशरफियाँ चाहिए 1 कप और चमचम या रसगुल्ले आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। तो ये सारी अज्जा जो हैं हम बना रहे हैं ज़रदे की, ठीक है। तो अब मैंने वैसे राइस को बॉयल करने रख दिया था, ज़ाहिर सेला चावल है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो मैंने उसको रख दिया था उबलने के लिए। अब चलते हैं किचन की तरफ और आज की ज़बरदस्त सी जो रेसिपीज़ हैं उसको हम शेयर करते हैं। और ज़रदे के लिए जो मैंने चावल लिए हैं वो सेला लिए हैं और मैंने ज़रदे का रंग उसके अंदर डाल के उसको पकने के लिए रख दिया, ताकि जो ज़रदे वाले चावल होते हैं उसका रंग बड़ा खूबसूरत आना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से तेज़ रंग है, कहीं से ज़्यादा या वाइट है, इस तरह के। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मुझे वो खूबसूरत वाला जो कलर होता है वो होना चाहिए, ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पर मैंने जो राइस को रखा है बॉईल करने के लिए, और ये देख लीजिएगा, ये आधी चाय का चम्मच डालकर इसको मैंने रख दिया है। तो इसको थोड़ा सा ये होता है कि जब हम बना रहे होते हैं ज़रदा, तो अमूमन बिरयानी के लिए ज़रा सा हम कच्चे रखते हैं, लेकिन ज़रदे के लिए थोड़े से नरम रखते हैं, इसलिए कि जब हम शीरे में उसको डालते हैं तो शीरे में डालने के बाद क्या होता है कि वो थोड़े से और ज़्यादा मतलब सख्त हो जाते हैं। तो बस ये तकरीबन हो ही चुके हैं। और ये देख, इसका दाना देखिए चावल का कितना बड़ा दाना है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये सेला चावल है और सेला चावल को ये कि मैंने पहले बल्कि मैं इसको रात को ही मैंने भिगो दिया था और अब आप दाना देखें कितना बड़ा है। तो हमेशा सेला चावल को तो मैं रात को ही भिगो देती हूँ। अच्छा, मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ, फिर आगे आपको अज्जा बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेला चावल का तो ये होता है अगर आप 2 दिन भी इसको भिगो के रखें लेकिन इसका पानी चेंज करते रहें तो इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता चावलों को, वरना बासमती राइस का तो होता है वो टूट जाते हैं। चलें जी, इसको अब हमें यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है, ताकि इसका पानी जो है निकलता रहे। ये बस इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसको बड़ा टाइम लेता है, वो नीचे चला गया, खैर मैं इसको निकाल लूँगी। इसका सिर्फ तरीक़ेकार ये होता है कि इसको बड़ा टाइम लगता है इसको मतलब दम देने पे, तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। जितनी देर आप इसको दम रखेंगे उतने अच्छे ये जो आपके ज़रदा है वो अच्छा बनता है। और एक चीज़ का ये भी ख्याल कीजिएगा, जितनी आप चीनी लेंगे, जितने आप उतने ही आपने चावल लेने हैं, ठीक है। हम आधा कप घी डालेंगे इसके अंदर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप इसमें घी चला जाएगा और बड़ा आसान तरीका आपको बताती हूँ, इसमें आप इतने आराम से बना लेंगे। ये आधा कप घी है, ठीक है। सेला चावल में ज़रा घी का कम इस्तेमाल होता है, अगर बासमती आप चावल लेंगे तो उसमें आप पूरा 1 कप घी डालिएगा, ठीक है। ये थोड़े से आपको पता है वैसे ही चिकने चावल होते हैं तो इसमें कम ही इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, हमने इसमें डाल दिया, घी डाल दिया, ठीक है। मेरे पास इलायची है, इलायची हम इसमें डालेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, इसका शीरा बना लेंगे। और आप देखें कितनी झटपट बनता है, बनाने में इसका बिल्कुल टाइम नहीं लगता, सिर्फ ये कि इसको दम में ज़रा टाइम लगता है। दम अगर आप पूरा 1 घंटा इसको दम पे दे देना तो आपके जो ज़रदा है वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो खैर इसीलिए मैंने कहा कि पहले मैं ज़रदे को रख देती हूँ ताकि ये आराम से हल्की आग पे दम आता रहेगा। फिर हम हलीम की तरफ चलेंगे। हलीम का तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़ाहिर उसको घोटना, उसको मिक्स करना, उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसका भी मैं आपको बड़ा शॉर्ट तरीका बताऊँगी, वो हलीम भी आप बड़ी जल्दी बना लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इलायची हम डाल देते हैं। इलायची को मैं जलाऊँगी नहीं कि इस वैसे ग्रीन रहे तो इसकी खुशबू रहे, अगर हम इसको काला कर देंगे तो उसकी इलायची की खुशबू चली जाएगी। अच्छा जी, इसी के साथ इसमें जाएगी चीनी।
आधा किलो मेरे पास चावल है तो आधा किलो चीनी, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप के जितना आपने पानी डालना है, पूरा 1 कप आपने पानी डालना है। अच्छा, चीनी डालते ही आपने पानी डालना है, वरना क्या होता है कि ये चीनी जो है वो थोड़ी सी कैरेमल की तरह बन जाती है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए, अव्वल तो कोशिश करें कि चीनी जल ना पाए, काली ना होने पाए, बस फ़ौरन ही आपने इसमें पानी डाल देना है। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे कि ताकि ये जो है ना चीनी इसके अंदर घुल जाए, और उसके बाद क्या करूँगी, इसमें चावल डाल के इसको रख दूँगी। जब बहुत अच्छे से ये दम आ जाएंगे तो आखिर में जिस सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, जिसमें हमारे पास अशरफियाँ हैं, चमचम है, खोया है, बादाम पिस्ते, ये बिल्कुल एंड में डालूँगी। पहले डाल दो तो वो सारे उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, नज़र भी नहीं आते, और ख़ूबसूरती जब भी लगती है कि आपकी डिश जो है आप उसको जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डालेंगे तो तब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस अब इसका इंतज़ार करती हूँ थोड़ा सा ये शीरा पक जाए। इलायची देखिए मैंने बिल्कुल इलायची को जलाया नहीं है, ये इसी तरह साबुत ही रहने दी है। अब जब इसके शीरे के साथ पकेगी तो इसके अंदर इसका बड़ा अच्छा सा जायका आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो चंद कतरे आपने केवड़ा एसेंस के डाल देने, या बिरयानी एसेंस के भी डाल दीजिए, तो उससे भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये अब हमने जितना चावल उतनी ही चीनी, 1 कप पानी, साथ में आधा कप घी, इलायची, ये डाल के इसको छोड़ दिए। अब इंतज़ार करूँगी जैसे इसका जो शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा, तो इसमें राइस डाल के इसको मैंने छोड़ देना है। बस हल्की आग पे, बाकी जितनी देर में हमारी हलीम तैयार होगी इतनी देर में बड़े ज़बरदस्त ये दम पे ये हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इसका एक चीज़ का आपने ये भी ख्याल करना है कि इसका जो शीरा है वो तार वाला ना बनाएगा, ठीक है। अगर आपके राइस जो है नरम हो गए हैं आपसे, तो फिर आप वो तार वाला शीरा बनाएगा। अगर नरम नहीं है, खड़े खड़े चावल है, तो जिस तरह से पतला लिक्विड वाला शीरा जो होता है, जिस तरह से हमारे यहाँ गुलाब जामुन वगैरह बनाते हैं, तो सेम उसी तरह से रखिएगा। अगर आपके चावल सख्त हैं तो फिर आप तार वाला बनाएंगे तो और वो अकड़ जाएंगे। तो अभी भी जो मैंने राइस बनाया है, इसको भी मैंने आपको यही बताया कि मैंने थोड़े से इसको नरम रखे हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए थोड़े से नरम भी है, और नरम के साथ साथ एक एक दाना जो है बिल्कुल अलग अलग है। तो ज़र्दा बनाना भी एक कहते हैं बड़ा आर्ट होता है कि हर किसी से सही बनता भी नहीं है। कभी कहते हैं बहुत नरम हो गया, कभी कहते हैं अकड़ गया, तो ये बड़ी चीज़ों का देखना पड़ता है। तो अब इसको क्या है, मैं चम्मच चलाती हूँ, ठीक है, बस चाह के अब इसके अंदर डाल देती हूँ चावल, और चावल डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी हल्की आग पे, ताकि ये इसी में पक जाए। और इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कितना सारा इसमें पानी है। मैं इसलिए जल्दी से इसको इसमें डाल रही हूँ कि मुझे पूरा 1 घंटा चाहिए इसको दम के लिए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास चावल है जिसको मैंने अभी आपके सामने बॉईल करके रखा है, इसको शीरे के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस ये पानी के साथ इसमें जाएगी, और आप देख भी लीजिएगा कि आपको इस वक्त बहुत सारा इसमें पानी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा कि कहीं नरम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी शीरे के अंदर ये ज़बरदस्त जो ज़र्दा है हमारा तैयार होगा। तो जब तक मैं इसको रखती हूँ दम पे, तो हम ऐसा करते हैं, एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने ज़र्दे को रखा है दम पे। मैंने इसलिए जल्दी जल्दी किया था, इसलिए कि मुझे पता है कि ज़र्दे को बहुत टाइम लेता है दम पे आने के लिए। तो बिरयानी को तो आपको पता है इतना ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन ज़र्दे में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मैंने इसको इस तरह से चूल्हा जलाकर इसको रख दिया है। यहाँ पर बहुत सारा पानी है। एक नज़र दोबारा फिर आपको बता देती हूँ, इसलिए कि जो लोग बना रहे होंगे तो वो कहीं सोच रहे होंगे कि इतना पानी है, तो ये ना हो कि पानी में नरम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी शीरे के साथ वो बहुत अच्छे से पकेगा, और पकने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमारे पास यहाँ गार्निशिंग की सारी चीज़ें पड़ी हुई है वो हम डाल देंगे। तो अभी ये फ़िलहाल शीरे के साथ अच्छी तरह से पके। जो हमने 1 कप पानी डाला था, साथ में आधा किलो चीनी डाली थी, साथ में 4 से 6 इलायची डाली थी, और इसको थोड़ा सा शीरा पकाया। चीनी को जलाया नहीं है, अगर चीनी ज़रा सी भी काली हो जाएगी तो आपके ज़र्दे का रंग जो है ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उसको फ़ौरन ही पानी डाल दिया था। बस अब ये जब तक यहाँ पर पक रहा है, अच्छी तरह से पकता रहेगा, थोड़ा इसको टाइम लगेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हलीम का स्टार्ट करते हैं। हलीम को भी आपको पता है थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जब आपका टाइम बच जाएगा कि अगर आप इसको उबाल के रख लेंगे, जैसे मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया, इस तरह से दालों को और गेहूँ को बॉईल कर लिया, तो थोड़ा सा ये टाइम बच जाता है। तो अब हम इसको किस तरह से बनाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा, ये देख लीजिएगा, ये शेफ़ कुकवेयर का पतीला है, जो बहुत ज़बरदस्त सा ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये सिल्वर
सिल्वर स्टील का है। इसके अंदर आप बिरयानी बड़ी आराम से बना लें, आप हलीम इसमें बना लें। आपको पता है ना, जो हलीम का होता है ज़्यादातर घोटने का काम होता है और उसको मिक्सिंग का काम होता है, तो ये ज़्यादा बेहतरीन है। जो हमारे पास इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है स्टील, ये है सिल्वर स्टील। तो इसमें वो भी नहीं होता, बाज़ लोग कहते हैं कि सिल्वर के बर्तनों में आप बनाएं तो वो उसमें ख़राब हो जाता है कलर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जो हम पतीले का इस्तेमाल करें, ये शेफ़ कुकवेयर का है, ठीक है। अच्छा, अब हम किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम अज्जा बताते हैं, अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें उबला हुआ गोश्त चाहिए, बीफ का आधा किलो, आधा किलो से आप 3 पाव भी ले सकते हैं। गेहूँ उबली हुई चाहिए, वो भी आधा किलो। मूंग की और चने की दाल 1 कप चाहिए, ठीक है। मूंग और चने की दाल हमने उसको आपने बॉयल कर लेना, वो एक मसूर की दाल 1 कप चाहिए, ठीक है। इसके बाद पिसी हुई लाल मिर्चें लेंगे 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते हमें 2 दस चाहिए, पिसी जायफल जवैत्री आधी चाय का चम्मच चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच चाहिए, पिसी हुई हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच, पुदीना पिसा हुआ चाहिए 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, 2 चाय के चम्मच। इसके साथ प्याज चाहिए फ्राई की हुई 2 ठीक है। और तड़के के लिए जो हमें चाहिए वो मतलब जिस तरह से सर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 अदद प्याज तड़के के लिए, और साथ में लीमू, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारा चीज़ें तो आपको पता है गार्निशिंग के लिए जैसे अदरक वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो अलग से हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त को मैंने उबाल लिया है, गला हुआ है गोश्त, इसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर मसाले डालेंगे और अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ पहले मसाले, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, ज़ीरा हम इसमें डाल देते हैं। ज़ीरे के साथ इसमें हल्दी चली जाएगी। मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताती हूँ हलीम का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास नमक, नमक हम इसमें डालेंगे। चूल्हा में जला देती हूँ ताकि साथ साथ में ये बॉयल होता रहे, ठीक है। ये नमक, नमक के साथ यहाँ पर आपने लेना है तेज़ पत्ता, ये बे लीव्स है, ये हम इसमें डाल देंगे। साइड पे रखती जाती हूँ। अच्छा, फिर भी नमक मिर्चों का थोड़ा सा आप जिस तरह से तेज़ खा रहे हैं अपने हिसाब से वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ये हम डालेंगे 2 से ढाई चाय का चम्मच, आपने भर के डाल लेनी है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला और जायफल जवैत्री, ये अभी मैं नहीं डालूँगी, ये बाद में इसलिए डालूँगी कि आपको पता है हलीम का रंग जो है काला पड़ जाता है, तो ये आखिर में डालूँगी। यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हरी मिर्चों को और पुदीने को मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ चम्मच। अच्छा जी, एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास गोश्त तो बहुत अच्छे से गला हुआ है, ठीक है। गोश्त को मैंने गला लिया। अब आपने जब आप घर में बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, गोश्त को गलाने के बाद आपने उसके रेशे करके डाल देने हैं, ठीक है। रेशे करके डाल दीजिएगा ताकि वो जो है गोश्त जो है वो अलग अलग हो जाए। अब ये इतने अच्छे से गला हुआ है कि मैं इसको लकड़ी के चम्मच से इस तरह से प्रेस ही कर रही हूँ, तो इसमें ये घुल रहा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास भी घर में होगा इस तरह से आपके पास मिक्सचर है, जिससे आपने हैंड से मिक्सचर से आपने उसको सारी चीज़ों को पीस लेना है। नहीं तो आप ब्लेंडर में डालकर ब्लेंडर में भी आप कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त ये है तो मैं इसी के साथ में इसको यूज़ कर लूँगी। बस इसको थोड़ा सा हम पका रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को और पुदीने को पीस के वो भी इसमें डालूँगी, ठीक है। हरी मिर्चें ले लेते हैं, आप ले लीजिएगा तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, ज़रा मज़ेदार चटपटी सी बनेगी। और साथ में पुदीना भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैं चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ, ठीक है। ये हरी मिर्चें और पुदीने को थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे, वो इसमें डाल देंगे। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। थोड़ा सा पहले आप इसको भून लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अगर ऑयल डालना चाहे तो डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरे पास जो गोश्त है उसमें हल्का सा फैट था, चर्बी थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये था। अच्छा, इसको यहाँ रखते हैं। चलिए जी, हरी मिर्चें ले लेते हैं। ये देखें दालें और गेहूँ बॉयल हुई है। फ्राई अनियन लिखा हुआ है, लेकिन जब हम मिक्स करेंगे घोटेंगे तो फिर फ्राई अनियन इसमें डाल देंगे। ये हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें, ठीक है। और ये मेरे पास है पुदीना, पुदीने की भी पत्तियाँ तोड़ लेंगे। मैं थोड़ा सा ब्लेंडर में पानी डाल के इस तरह से मैं इसको कर लूँगी। थोड़ी सी डंडियों के साथ तोड़ना, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था, तो इससे ये होता है कि इसका जो सारा
मट्टी वगैरह वो निकल जाती है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। वैसे मुझे इसमें डालना है पानी, लेकिन मैंने इसलिए वजह से नहीं डाला कि मैं इसमें जो इनको पीस के डालूंगी तो उस वजह से मैंने इसमें पानी वहाँ नहीं डाला, तो यही हमें पानी वहाँ इस्तेमाल में काम आ जाएगा। चलें जी, इसको चलाते हैं इसको। चलें जी, ये हम डाल देते हैं इसमें हरी मिर्चें और पुदीना, और इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। वापस आएंगे तो आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर हलीम का जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए इसकी रंगत कितनी ज़बरदस्त आई है, और बहुत ज़बरदस्त सा हमने जो मसाले डाले, एक दफ़ा फिर मैं इसका रिकैप करूँगी। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि मेरे पास हैंड बीटर है तो उसको इसके साथ मिक्स कर लूँगी, वरना आपने इसको ठंडा करना है और इसके रेशे करके डाल देने हैं। तो मैं सब चीज़ें उससे मिक्स कर लूँगी, इसलिए मैंने डाली। अब ये मेरे पास दालें हैं और उसके साथ घ्यो है, ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, दालें और घ्यो, और साथ में यहाँ पर जाएगा पानी। ठीक है, पानी बाद में भी और भी डालेंगे, लेकिन अभी ज़रा सा मैं इसको मिक्स करूँगी तो इसलिए मैंने कम डाला है। अगर आपने खिचड़ा बनाना है तो इसी तरह से खिचड़ा बन जाएगा। दालें वगैरह आप डालेंगे, साबुत ही डालेंगे, लेकिन उसमें टमाटर डलते हैं तो इस तरह से आप खिचड़ा भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको हमने पकाना है। ज़ाहिर है ये गोश्त और इसके साथ पकेगा, और इसको हम जो मेरे पास बीटर है उससे मैं इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। और यहाँ पर है मेरे पास फ्राई प्याज। ठीक है, थोड़ी सी फ्राई अनियन भी इसमें डालेंगे। ये फ्राई अनियन डाल देते हैं, और जायफल और जवैत्री ये हम अभी नहीं डालेंगे। ये जब पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा फिर हम ये जायफल और जवैत्री इसमें डालेंगे। सही है। अच्छा जी, इसके अंदर बस ये मैं यहाँ रख देती हूँ। मुझे पानी इसमें से दे दीजिएगा, पानी दे दीजिएगा, ताकि हमें पानी की और भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर अब मैं चलाऊँगी, यहाँ पर मेरे पास जो हैंड बीटर है उसको हम चलाएँगे और इसको सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा इसको कम करते हैं। गोश्त दालें सब इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको करके इस तरह मिक्स करेंगे। कोशिश तो ये कीजिएगा कि हाथ से घोटा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गोश्त दालें सब इसमें मिक्स हो रहे हैं। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। ठीक है, बाद में फिर मैं इसको इसी तरह से चलाऊंगी। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें लकड़ी का जो होता है ना, वुडन वाला जो घोटना, जिससे हम सही हलीम को घोटते हैं, जिसमें सही तरह से लेस आती है, तरीक़ेकार तो खैर वही ज़्यादा अच्छा है। मैं इसमें पानी डालूंगी। बस आपने थोड़ा पानी डालना है, और अब मैं चम्मच चलाती रहूँगी। पानी तो आपको पता है बाद में थोड़ा थोड़ा इसमें ज़रूरत पड़ती रहती है, डलता रहता है। इसको मैं हटा दूँ कहीं गिर ना जाए। चलें जी, यहाँ रख देते, इसलिए कि बाद में फिर मैंने इसको यूज़ करना है। और अब ये देखें, फटाफट झटपट हलीम तैयार हो जाती है, इतना इसमें टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं गोश्त की बोटी। मुझे बहुत पसंद है जब हलीम बने तो हलीम में जो वो थोड़ा चर्बी वाला गोश्त होता है और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बोटियाँ बीच में नज़र आए तो बड़ा अच्छा लगता है, जब खाने में आपको मज़ा आता है। लेकिन ज़्यादातर हलीम जो होती है तो घुटी होती है, अच्छी तरह से सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स हुई होती है, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा जी, अब आप इसकी रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है, इसलिए कि अभी मैंने इसमें पिसा गरम मसाला और जायफल जवैत्री नहीं डाली। बाद में मैं इसमें डालूँगी, बस थोड़ा सा और पानी डालती हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर और बीटर चलाएँगे ताकि अच्छी तरह से पके।
और आसान घर के मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज डाली। प्याज फ्राई जब डालिएगा जब आप इसको घोटने लगे, पहले ना डालिएगा। पहले तो आपके सामने मैंने पानी डाला, उसके अंदर उबला हुआ गोश्त डाला और मैंने तो बॉयल करके रखा था, ज़ाहिर है इसको टाइम को बचाने के लिए। आप घर में बनाएंगे तो इसी तरह सारी चीज़ें डाल के आपने चढ़ा देना, हल्की आग पे रख दीजिएगा। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से हो गया, तैयार हो गया, गोश्त गल गया, गोश्त को निकालिएगा। निकाल के उसके आपने रेशे कर लेने हैं, ठीक है। गोश्त के आपने रेशे करने हैं और दोबारा आपने दालों को, गेहूँ को उसके अंदर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अब थोड़ी थोड़ी सी एक बॉयल आता है, फिर मैं थोड़ा सा दोबारा से मशीन चलाऊँगी ताकि और अच्छी तरह से यहाँ पर जो गोश्त की बोटियाँ कहीं नज़र आ रही हैं वो भी मिक्स हो जाए। तो अब खैर ये तो पकेगा। और यहाँ पर जर्दा है वो भी हमारा दम पे आ रहा है, मैंने बिल्कुल इसको नहीं छेड़ा, हल्की आग पे भी छोड़ा हुआ है ताकि अच्छी तरह से इसका जो सही दम है वो दम आए। बाकी हम ऊपर से इसकी जो गार्निशिंग है वो गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैं हटा देती हूँ ये चीज़ें वगैरह जो मैंने डाल ली हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने चाहा कि मैं दोनों पुदीना और हरी मिर्चों को दोनों को उसमें डालें, तो इसलिए मैंने। और ये चाट मसाला जब आप सर्व करने लगे तो हरा धनिया, पुदीना वगैरह उसके साथ सर्व कीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और जायफल और जवतरी जब थोड़ा सा ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे जायफल जवतरी का। अभी फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ ताकि और अच्छी तरह से ये पक जाए। और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, ज़ाहिर है घर के मसाले। और ये देखें इसकी लेस, हालांकि अभी मैंने इसको पूरा तरह घोटा भी नहीं, लेकिन ये देखें ये इसकी लेस ये इस तरह से, ये जो उसकी आती ना गेहूँ की। चले जी, जब तक ये बहुत अच्छे से पक रहा है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को थोड़ा सा मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, ज़ाहिर है जो हमने इसके साथ सर्व करना है। और पानी जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा थोड़ा घोटते वक्त मुझे पानी का छटा इसमें डालती रहूँगी। और जब तक यहाँ में धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन हमारा कटिंग करके रख लेते हैं जो हमने इसके साथ सर्व करना है। थोड़ी सी अदरक भी आप ले लीजिएगा, हलीम के साथ आपको पता ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फ्राई अनियन ले लीजिएगा, फ्राई प्याज बड़ा अच्छा लगता है। सही, ये सारी चीज़ें इसके साथ सर्व करेंगे। चलेंगे। हलीम वैसे बनाने का जब सोचो तो यही होता है, अभी तो इसमें बड़ा टाइम लगता है, ज़ाहिर है घंटों लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक साथ सारे काम कर रहे होते हैं, और जब आपको पता है हलीम कल बनानी है, परसों बनानी है, तो आप एक दिन पहले दालों को रख लें उबाल के, आपका आधा काम ख़त्म हो जाता है। गोश्त को बॉयल करके रख लें, तब भी ये होता है कि आधा काम हो जाता है पूरा। तो ये चीज़ों से ये होता है कि आपको इतना ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता, आपका टाइम वो बच जाता है। अच्छा जी, अभी इसको मैं चम्मच चला रही हूँ, लेकिन ड्यूरिंग ब्रेक में जो मेरे पास हैंड बीटर है, हैंड मिक्सचर है, उससे थोड़ा सा मैं चलाऊँगी ताकि और अच्छी तरह से सारा गोश्त इसमें मिक्स हो जाए। तो जब तक ये इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। ज़बरदस्त किस्म की हलीम जो है तैयार होगी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त, ये देख लीजिएगा, झटपट फटाफट तैयार होगी। ये देख लीजिएगा, मज़ेदार किस्म की घर के मसालों की। और कलर देखें, आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत इसका रंग है। वजह ये है कि हमने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, उसके साथ तेज़ पत्ता, ये सारी चीज़ें डाली थी, तो उसी से ही, और ज़ीरा भी डाला था, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने फ्राई प्याज डाल दी थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, यहाँ मेरे पास है जायफल और जवतरी, ठीक है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। और साथ में आपने पिसा गरम मसाला डाल देना, जायफल, जवतरी, पिसा गरम मसाला। और इसको अब थोड़ी देर बस पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना। बस मैंने पानी भी डाला है थोड़ा, जब जिस वक्त मैं इसको घोट रही थी तो तब भी इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। तो ये देखें तैयार होगी, मज़ेदार खुशबू आ रही है घर के मसालों से, ज़बरदस्त किस्म की हलीम जो है तैयार होगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें डाल भी देती हूँ ताकि, ये पुदीना है, ठीक है, पुदीना डाला है, हरी मिर्चें, पुदीना। बस अब इसको थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आएंगे, ये तैयार होगी। ऊपर से तड़का लगेगा प्याज का, हम आखिर में तड़का लगाएंगे, अभी नहीं, लेकिन वो डिश में निकालेंगे, फिर प्याज का तड़का लगाएंगे। जो फ्राई प्याज का मैंने हलीम वाले से पूछा था, जो ढेलों पे उनकी बड़ी मज़े की हलीम होती है, और वो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग क्या डालते हैं ना जो इतना डिफरेंट टेस्ट होता है। तो उन्होंने कहा जब हम इसको घोट रहे होते हैं तो थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल देते हैं। तो मैंने भी वही फ्राई प्याज इसमें डाली है, और घर में भी जब बनाती हूँ तब भी ऐसे करती हूँ। तो बस ये तकरीबन पक चुकी है। बस अब हमने गार्निशिंग के लिए जो चीज़ें यहाँ पे रखनी है वो मैं इसमें रख देती हूँ, आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है लेमन, ये इसको कटिंग करके रखेंगे, इसी से तो एक टेस्ट आता है जो हलीम के अंदर आप हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना जो डालेंगे। ये फ्राई अनियन है मेरे पास, ये हम इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ये हम डाल देंगे। अच्छा, अदरक भी ज़रूर डालिएगा, अदरक से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है जब आप अदरक को करेंगे बारीक बारीक कटिंग करके, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं ले लेती हूँ, वो भी हम इसमें बारीक चॉप करके डाल देंगे।
हरा धनिया, हरी मिर्चें, इन सब चीज़ों को खुले पानी में धो लीजिएगा, इसलिए कि आपको पता है थोड़ा सा इसमें मिट्टी का भी होता है, तो खुले पानी में धो के फिर आपने इसको कर लेना। चाट मसाला है, चाट मसाला भी आप इसके अंदर डालेंगे, लेकिन जिस टाइम पे आपने इसको सर्व करना तो उस टाइम पे आपने डिश में निकाल कर ऊपर से चाट मसाला डाल दीजिएगा, तो हलीम का मज़ा जो है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रख देती हूँ, यहाँ पर ज़र्दा तो खैर अभी भी मैं बिल्कुल इसको नहीं छेड़ूँगी, इसी तरह से इसको रखना है ताकि और अच्छी तरह से दम आ जाए। तो प्याज को यहाँ रख देती हूँ फ्राई करने के लिए, जो हमने तड़का लगाना है उसमें ज़रा सा लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पर एक प्याज में रख देती हूँ ऑयल के साथ, ताकि ये जो प्याज जो है ना फ्राई हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, हलीम को जब निकालेंगे तो ऊपर से इसका देंगे तड़का। चलें जी, एक अदद अनियन ले लेते हैं, वैसे तो इसमें ज़रा ज़्यादा ही आप बना कर तड़का लगा लीजिएगा, तो मैं एक प्याज से लगाती हूँ बारीक कटिंग करके। और बहुत सिंपल तरीके से बनी है हलीम, सारी चीज़ें गोश्त में एक साथ डालें। अच्छा, चिकन की तो और भी आसान है, वो तो बहुत जल्दी बन जाती है चिकन की, लेकिन जितना टेस्ट इसमें आता है हलीम के, जो बीफ की हलीम में, वो चिकन में इतना टेस्ट नहीं आता। तो कोशिश करें कि बीफ की बनाएं, हलीम हो, निहारी हो, ये ज़्यादातर मज़ा उसका ही आता है, बीफ का आता है। अच्छा जी, ये अनियन में इसमें डाल देती हूँ ताकि ये इतनी देर में यहाँ पर ये फ्राई होगा, तो ऊपर से हम लगाएंगे इसमें तड़का, लेकिन ये बिल्कुल आखिर का काम है, ठीक है। बाकी हम यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, चूल्हा में जला देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि ज़र्दा भी तकरीबन दम पे हो ही गया, तो इसको, इसकी जो गार्निशिंग है ना उसको कटिंग करती हूँ। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रही, अभी ये होता रहे और जितनी देर हो। और इसको अब निकालते हैं डिश के अंदर। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी हलीम हमारी तैयार हो गई, झटपट फटाफट। वरना हलीम बनाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, बड़ा लंबा टाइम होता है, लेकिन मैंने एक तो बॉयल कर लिया और ग्राइंड करने के लिए मेरे पास हैंड मिक्सर था, तो उससे बड़ा अच्छा सा हैंड बीटर के साथ बड़ा ज़बरदस्त सही हो गया। और ये देखिए हलीम का ये होना चाहिए कि उसमें इस तरह से लेस होनी चाहिए, ये आपको नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जौ बीच में डालते हैं, अगर आप जौ डालेंगी भी ना सिर्फ थोड़ी सी, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है, सिर्फ थोड़ी सी। जैसे आपने आधा किलो का बनाना है तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच आपने जौ उसको पानी में भिगो कर इसके साथ बॉयल करके, जिस तरह से बॉयल करते हैं वो डाल देते, उससे भी लेस आती है। लेकिन जो गेहूँ होती है ना उसका ज़्यादा सही एक टेस्ट होता है, जौ को सिर्फ लेस के लिए डाला जाता है। और ये चम्मच चलाते रहेगा, जब आपको पता चल जाए कि भाई ये बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, तो फिर आपने इसका चम्मच छोड़ना है। वरना ये होता है कि अक्सर ये होता है कि हलीम नीचे भी लग जाती है। ये चले जी, यहाँ पे हो रही है, हमारा अनियन फ्राई हो रहा है, तो यहाँ से मैं करती हूँ थोड़ी सी सफाई, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसके साथ ही रख देती हूँ जो हमने यहाँ पर इसके साथ सर्व करना है। तो जो मुझे इसके लिए चाहिए गार्निशिंग के लिए, सॉरी ज़र्दे के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो उसको भी मैं जब तक कटिंग कर लेती हूँ। इतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि हलीम और अच्छी तरह से पके, जितनी देर पकेगी हल्की आग पे तो उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो मैं उसको चूल्हे पे रखती हूँ, तो इतनी देर में मैं यहाँ पर मुझे जो चाहिए इसके लिए बादाम पिस्ते वगैरह, इसको मैं बारीक चॉप कर लेती हूँ, जो ज़र्दे के लिए मुझे चाहिए, तो इसको बारीक कटिंग कर लेती हूँ। नारियल है, बादाम है, पिस्ता, ये तो आप पे जितना सारा आप डालना चाहें तो उतना आप डाल सकते हैं, ये तो आपकी वो चॉइस है, और चॉइस क्या आपकी जेब जितनी इजाज़त दे। चलेंगे, इसको मैं फ्राई करने रखा है, यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा इसको वॉश कर लेती हूँ, अनियन की खुशबू आएगी। चलें जी, और एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर लूँगी ताकि आपको भी समझ आए। पहले तो ज़र्दे का मैं आपको एक दफ़ा बताती हूँ, ज़र्दा मैंने किस तरह से बनाया था। मैंने आधा किलो सेला चावल लिए थे और आधा ही किलो मैंने चीनी ली थी। जितने आपने चावल लेने हैं उतनी ही आप चीनी लीजिएगा, ताकि बराबर उसका मीठा, और ये ना कि कम ज़्यादा ना हो जाए, उतना ही आपने लेना है, ठीक है। और आपने क्या करना, चावल के अंदर थोड़ा सा ज़र्दे का रंग डाल के आप उसको उबाल लीजिएगा। चावल उबाल लें, पैन के अंदर आपने चीनी डालनी है, साथ में आपने इलायची डालनी है, घी डालिएगा, 1 कप पानी डालिएगा, और सब चीज़ें डाल के इसको थोड़ा सा पकने दीजिएगा। और आखिर में आपने इसमें ज़र्दे वाले चावल डाल के इसको ढक दीजिएगा 1 घंटे तक, ठीक है। अच्छा जी, ये भी रेडी हो चुकी है, सिर्फ प्याज का इंतज़ार करते हैं। प्याज फ्राई होगा, फिर हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। जब तक यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट, तो ऐसा करते हैं इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीफ हलीम अज्जा: उबला गाय का गोश्त आधा किलो, उबले गेहूँ आधा किलो, उबले मूंग मसूर चने की दाल 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, पिसा पुदीना 4 खाने के चमचे,
अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तली प्याज 2 अदद, प्याज तड़के के लिए 1 अदद, तेल आधा कप, नींबू गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, पुदीना गार्निश के लिए, बारीक कटी हरी मिर्च गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए, चाट मसाला गार्निश के लिए। तरकीब: एक पतीले में गाय का उबला गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ जीरा, नमक, तेज पत्ते, पिसी हरी मिर्च, पिसा पुदीना और 2 गिलास पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं। गाय का गोश्त गल जाए तो बोटियों के रेशे करके उबाल लें। अब उबली मूंग, मसूर और चने की दाल और गेहूं को मशीन में पीसकर गोश्त में डाल दें। साथ ही 1 गिलास पानी और फ्राई की हुई प्याज डालकर आधे घंटे के लिए मज़ीद पकाएं। साथ साथ घोटते भी रहें। जब हलीम अच्छी तरह घुट जाए तो उसमें पिसी जायफल, जावित्री और गर्म मसाला शामिल कर दें। अब तेल गर्म करके प्याज बारीक काट कर फ्राई करें और इससे हलीम पर तड़का लगाएं। आखिर में नींबू, हरा धनिया, पुदीना, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और चाट मसाले के साथ गार्निश करके सर्व करें। जर्दा, अरसा, सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी आधा कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, खोया 1 पाव, बादाम, पिस्ते और नारियल 100 ग्राम, इलायची 4 अदद, अशरफियाँ 1 कप, चमचम या रसगुल्ले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सेला चावल को जर्दे के रंग और पानी के साथ उबाल लें। अब घी गर्म करके इसमें इलायची, चीनी और पानी डाल दें। जब चीनी हल हो जाए तो उसमें उबले चावल शामिल करें और मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दें। आखिर में चूल्हा बंद करके बादाम, पिस्ते, नारियल, अशरफियाँ, खोया और चमचम या रसगुल्ले डाल दें। मज़ेदार जर्दा तैयार है। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। हलीम पूरी तैयार हो चुकी थी तो मैंने कहा तड़का आपके सामने लगा दूं। बाकी ऊपर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया, चाट मसाला वगैरह डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ तड़के के लिए अनियन। ठीक है, ये हमने फ्राई की हुई प्याज थी। ऊपर ऑयल आप डाल दीजिएगा। चलें जी, ज़बरदस्त सी हलीम जो है हमारी तैयार होगी। अब हलीम तैयार होगी, अब हम जर्दे को भी निकालेंगे, वो भी तैयार हो चुका है। चलें जी, ये भी हो गया। इसको मैं निकालती हूँ डिश के अंदर, ये यहाँ रख देती हूँ। चलें जी, इसको निकालते हैं हम। थोड़ा सा इसमें भी टाइम और भी था इसको दम में। खैर मैं बाद में फिर इसको देख लेती हूँ, इसलिए कि जर्दे में बहुत टाइम लगता है। चलिए जी, अच्छा जी, इसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास रखी हुई हैं ये ड्राई फ्रूट्स, ये हम डालेंगे खूब सारे। उसके बाद आपने खोया डालना है, हाथ से तोड़ के डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना ये आपको तो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये डाल देंगे। अशरफियाँ कलरफुल वाली, और येलो वाली भी, वैसे तो येलो इसमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और ये चमचम, ठीक है, ये चमचम, ये डाल के अब हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार किस्म का ज़र्दा जो है हमारा रेडी हो गया। साथ में हलीम भी तैयार होगी। अब मैं इसको वहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ रख देते हैं ताकि साइड पे ज़र्दा हो। और ये हलीम की गार्निशिंग है, इसको यहाँ रखते हैं। तो हलीम वाला भी बॉल में उठा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की हलीम और साथ में ज़र्दा दोनों तैयार हो गए। इसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। चलें, थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसको। चलें जी, जब तक ये होता रहेगा। अच्छा जी, ये थी हमारी 2 मज़ेदार सी रेसिपी, ज़बरदस्त किस्म का ज़र्दा और साथ में हलीम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ट्राई करना है। हलीम का तो आपको बता दिया, दालें और उसके बाद गेहूँ को उबाल लीजिएगा, एक साथ उबाल के आपने इसको घोट लेना है। गोश्त को आपने चढ़ा देना है, सारे मसाले डाल के आप चढ़ा दीजिएगा हल्की आग पे। जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद आपने जो दालें और गेहूँ उबाली वो डाल के लकड़ी की चम्मच से आप घोट दें। ठीक है,
तो इस तरह से मज़ेदार सी हलीम और ज़रदा तैयार हो जाएगा। और बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।